क्या हाल है दोस्त। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो है कि फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, फंक्शन का क्रिएशन कैसे होता है, फंक्शन को डेवलप कैसे करते हैं। बेटे आपने मेरे प्रीवियस 3 लेक्चर्स आपने देखे होंगे। आपको अगर याद हो या आपने देखा हो, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। लेक्चर 1 में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था दैट इज नोन एज नीड ऑफ फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन की नीड क्या होती है। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, और लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था कि मेन का कंसेप्ट क्या है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इस लेक्चर को समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि वो तीनों लेक्चर्स आपने जरूर देखे हों, और उन तीनों लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो। अगर वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर अब आप देख रहे हैं, इस लेक्चर में आपको काफी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेक्चर को समझने से पहले, देखने से पहले वो तीनों लेक्चर आपने देख लिए हो और कंसेप्ट को समझ लिया हो, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था ये पूरी एक चेन है। अगर एक भी कंसेप्ट आपका मिस हुआ तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस आपने तीनों लेक्चर देखे हुए हैं, जिसमें आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मालूम है, क्योंकि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का यूज यहाँ पे जरूर आएगा। मेन का कंसेप्ट आपको मालूम है, उसका यूज भी आएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने आपको 3 तरह के फंक्शन बता दिए थे। एक मैंने आपको बता दिया था दैट इज नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, एक मैंने आपको बता दिया था मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन, और तीसरा बता दिया था यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो देखेंगे वो देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, और फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन को क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसकी मैंने नीड बता दी थी। बेटा याद रखिए, कंप्यूटर साइंस में नीड जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कंसेप्ट को अगर पढ़ रहे हैं, किसी भी कंसेप्ट को आप यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट आप डेवलप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, आप फंक्शन बनाएंगे तो कब बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन क्रिएट करेंगे तो क्यों क्रिएट करेंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ बेटे, वो प्रीवियस 3 लेक्चर जो है वो आपको जरूर क्लियर होने चाहिए, उससे रिलेटेड हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो फंक्शन हम कैसे क्रिएट करें, तो याद रखिएगा किसी भी फंक्शन को जब हम क्रिएट करते हैं, अब फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शन का मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन से। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ बिल्ट इन मॉड्यूल पे। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ही है, यहाँ जब मैं फंक्शन बोलूंगा तो दैट मीन मैं किस फंक्शन को डिनोट कर रहा हूँ, किस फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो बेटे एक चीज याद रखिएगा, फंक्शन क्रिएशन जो है, किसी भी फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे तो फंक्शन क्रिएशन जो है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। यानी हम जब भी किसी फंक्शन को क्रिएट करेंगे तो बेटे फंक्शन क्रिएशन जो है 3 स्टेप में डिवाइडेड है। एक पहला स्टेप जो है इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन या इंट्रोडक्शन या प्रोटोटाइप या हेडर। ये आपका पहला स्टेप होता है। यानी जब भी हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएशन जो है बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप होता है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, इंट्रोडक्शन, प्रोटोटाइप या फिर हेडर। ये चारों नेम जो हैं, ठीक है, ये फंक्शन को डिनोट करने के लिए, डिक्लेरेशन को हम डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं, हेडर भी बोल सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, और तीसरा स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। तो कभी भी हम फंक्शन को जब भी क्रिएट करेंगे तो याद रखिएगा बेटे फंक्शन क्रिएशन जो है वो इन 3 स्टेप में डिवाइडेड है। सबसे पहला हो गया डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया कॉलिंग, और तीसरा हो गया डेफिनेशन। इन 3 स्टेप में फंक्शन क्रिएशन जो है वो डिवाइडेड है। यानी आप फंक्शन को बनाएंगे तो ये 3 स्टेप आप क्रिएट करेंगे, दैट मींस आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, या कॉलिंग का मतलब क्या होता है, या डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। इन तीनों चीजों का मतलब क्या है और ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिए बेटे, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्लीज इन लेक्चर्स को जिनको इनकी जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जैसे ही कोई भी नया वीडियो आएगा आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो डिक्लेरेशन, इंट्रोडक्शन, प्रोटोटाइप, हेडर, और नेक्स्ट स्टेप कॉलिंग, तीसरा स्टेप डेफिनेशन। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो बेटे याद रखिएगा इन तीनों कंसेप्ट को समझने के लिए, ये जो 3 कंसेप्ट है, डिक्लेरेशन क्या होता है, कॉलिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इन तीनों कंसेप्ट को समझने के लिए बेटे आपको सुननी पड़ेगी एक कहानी।
ठीक है, एक कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, उसको मैं कहानी बोल देता हूँ, तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो बेटे बात ऐसी है, मान लेते हैं, सपोज करिए, किसी दिन मुझे मेरे बाइक की सर्विसिंग करानी है। अब बाइक आप जानते हो, आप सबके पास, ठीक है, मोस्टली बच्चों का बाइक, स्कूटी आप फैमिलियर हो, ठीक है, सर्विसिंग क्या होती है, इस चीज से भी आप फैमिलियर। तो मुझे किसी दिन मेरे बाइक की सर्विसिंग करानी है, और बाइक की सर्विसिंग कराने का मतलब ये हुआ कि मैं इस टाइम थोड़ा सा, ठीक है, मेरे बाइक की सर्विस ड्यू है और मैं थोड़ा इस टाइम बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग नहीं करा पा रहा। मेरी सर्विसिंग ड्यू है बाइक की, लेकिन मैं अभी बाइक की सर्विसिंग करा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रहा हूँ और मुझे एक टेंशन है कि यार बाइक की सर्विसिंग अगर मैं नहीं कराऊंगा तो बाइक खराब हो सकती है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। तो मेरे घर के बगल में, ठीक है, एक लड़का रहता है, उसका नाम सपोज कर लेते हैं विक्की, ठीक है। अब भाई एक चीज याद रखना, ये जो मैं नेम बोल रहा हूँ या जो स्टोरी सुना रहा हूँ सब यार काल्पनिक है। जैसे मूवी से पहले आ जाते हैं ना, किसी मूवी को देखने जाते हो तो, ठीक है, घटनाएं काल्पनिक है, तो वैसे यार काल्पनिक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि मेरे घर के बगल में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है विक्की, थोड़ी दूर पे रहता है, ठीक है। अब मेरे को मेरी बाइक सर्विस कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन विक्की मेरे छोटे भाई की तरह है। तो मैंने विक्की से ये कहा, मैंने कहा विक्की, एक दिन मुझे मिला, मैंने कहा विक्की, कह रहा जी भैया बताइए, मुझे भैया बोलता है, कह रहा जी भैया बताइए। मैंने कहा यार विक्की मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा एक काम है, कर देगा? कह रहा हाँ भैया बताइए क्या काम है। मैंने कहा यार मुझे मेरी बाइक की सर्विसिंग करानी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या तो मेरे बिहाफ पे मेरी बाइक की सर्विसिंग करा देगा? कह रहा भैया बिल्कुल करा दूंगा, आप मुझे बाइक दे दीजिए, मैं सर्विस करा के लाता हूँ। तो मैंने विक्की को बोला यार बाइक ऐसे ही नहीं दे दीजिए। कह रहा मतलब भैया? मैंने कहा यार कहीं से भी सर्विस नहीं करानी है। कह रहा मतलब भैया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार मैं ना एक यहाँ पे वाहिद वर्कशॉप है, ठीक है, जहां मैं जाके अपने बाइक की सर्विसिंग कराता हूँ, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से जब से मैंने बाइक ली है मैं वहीं पे सर्विसिंग कराता हूँ और वो सर्विस अच्छा करते हैं और मुझे यार कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि उनके पास यार अगर 10 गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और मैं मेरी बाइक लेके पहुंच जाऊंगा तो उनको मालूम है कि सर के पास नॉर्मली टाइम नहीं होता है, तो वो मेरी बाइक को पहले सर्विस कर देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अब मैं तेरे को बाइक दूंगा तुम लेके जाओगे यार, वो तुम्हें तो जानते नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा और तुम्हें वेट करना पड़ेगा, मतलब मुझे बाइक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो कह रहा भैया फिर क्या करें? तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं वाहिद भाई से तुम्हें चल के इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कह रहा भैया ये भी ठीक है। मैं विक्की को लेके जाता हूं और मैं वाहिद भाई से विक्की क्या कराता हूं, इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मैं वाहिद भाई से बोलता हूं, मैं कहता हूं वाहिद भाई इस बच्चे का नाम विक्की है, इस लड़के का नाम विक्की है, आज के बाद मेरी बाइक यही लेके आएगा, आप सर्विस कर देना। वो कहते हैं ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, हम सर्विस कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैंने विक्की का इंट्रोडक्शन तो करा दिया, लेकिन विक्की ने मुझसे तुरंत वहीं पे कहा कि भैया बाइक दे दीजिए, मैं अभी लगे हाथ सर्विस करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं, 1-2 दिन रुक जाओ, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, मतलब थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा मतलब ये होगा कि मैं बाइक का मेरा थोड़ा काम कम हो जाए तो मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, जिस दिन मैं थोड़ा सा फ्री हुआ या मेरी गाड़ी खाली हुई उस दिन मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक। उसने कहा भैया ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं जैसे ही तुम्हें कॉल करूं तुम घर पे आ जाना और बाइक लेके जाना, सर्विसिंग करा देना। कह रहा भैया ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है 1-2 दिन बाद मैं फ्री होता हूं, मैं विक्की को कॉल करता हूं। मैंने विक्की को कॉल किया, मैंने कहा विक्की यार वो बाइक की सर्विसिंग करानी थी। कहता हाँ भैया करानी थी, मैं आ रहा हूँ बाइक ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। विक्की घर आता है, ठीक, विक्की मेरे से बाइक लेता है, लेकिन बाइक लेके जैसे ही चलने लगता है मैं विक्की को रोकता हूँ, मैं विक्की को टोकता हूँ। कह रहा, मैंने विक्की को ये कहा, मैंने कहा विक्की यार तुम बाइक लेके तो जा रहे हो वहां सर्विसिंग तो करानी, लेकिन यार ऐसे ही बैठे मत रहना। कह रहा मतलब भैया? मैंने कहा यार कुछ काम बाइक में कराने हैं, वो सारे काम तुम करा लेना। कह रहा भैया जैसे? मैंने कहा यार देखो क्लच चेक करा लेना, ब्रेक चेक करा लेना, 3-4 मैंने उसको बातें बताई तो उसने मुझे बीच में रोका। कह रहा भैया मैं ऐसे ही सब कुछ भूल जाऊंगा, भैया मैं काम करता हूँ, मैं पेपर में कहीं नोट कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। उसने एक पेपर में सारे पॉइंट नोट कर लिए, मैंने उसको 10 पॉइंट लिखवा दिए, बाइक में क्लच को चेक कराना है, ब्रेक को चेक करवाना है, इंजन ऑयल चेंज करवाना है, सारी चीजें मैंने उसको मेंशन कर दी जो नॉर्मली हर सर्विसिंग में होता है। तो मैंने उसको 10 पॉइंट लिखवा दी और मैंने कहा विक्की ये सारे काम तुम्हें कराने। कह रहा हाँ भैया ये मैं सारे काम करा लूंगा कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स मैंने उसको ये डिफाइन कर दिया कि यार तुम्हें अगर वहां जाके सर्विसिंग करानी तो बैठना नहीं है, ठीक है, ये सारे काम जो मैं तुम्हें डिफाइन किए हैं ना, जो तुमने पेपर में नोट किए हैं, ये सारे काम करवा लेना। विक्की ने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, सारे काम हम करवा लेंगे, ठीक है। विक्की ने वो पेपर रखा, वो बाइक लेके गया, बाइक की सर्विसिंग कराई और सर्विसिंग कराने के बाद लाके मुझे बाइक वापस कर दी, ठीक है। स्टोरी खत्म, कहानी खत्म। अब यार इस पूरी कहानी में 3 फेजेस आए,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी कहानी में 3 फेजेस आए। सबसे पहले मैंने विक्की को जाके क्या करवाया, मैंने विक्की को जाके वाहिद भाई से इंट्रोड्यूस करवाया, यानी सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद जब मुझे सर्विसिंग करानी थी, जब मुझे काम कराना था, मैंने विक्की को क्या किया, कॉल किया। ठीक, कॉल करने के बाद जब मैंने विक्की को बाइक दी तो मैंने उसको ये डिफाइन किया कि तुमको कौन कौन से काम करवाने। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में 3 फेजेस आए। सबसे पहला क्या आया, इंट्रोडक्शन, दूसरा आया कॉलिंग और तीसरा आया डेफिनेशन। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से यही 3 फेजेस हमारे यहां पे भी आते हैं जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन, या जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं या फंक्शन हेडर भी बोलते हैं। दूसरा आता है दैट इज नोन एज कॉलिंग और तीसरा आता है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों फेज किस तरह से रिलेटेड है ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटे याद रखिएगा, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में, हम कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं और किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं किसी फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूं तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये बोलता है, या कंपाइलर इंटरप्रेटर हमसे ये कहते हैं कि सर ये फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब यूजर क्रिएट कर रहा है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ये बोलते हैं कि सर जब आप किसी फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यानी यूजर क्रिएट कर रहा है, यार आप कोई भी यूनिट क्रिएट करो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिट आप क्रिएट कर रहे हो उसको कम से कम सबसे पहले मुझसे इंट्रोड्यूस करा दो। ठीक, क्यों? क्योंकि यार अल्टीमेटली प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट किसको करना है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ही करना है, मेन रोल उसी का है। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ये कहता है कि यार तुम किसी भी यूनिट को प्रोग्राम में बना रहे हो, आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि यूजर डिफाइंड यूनिट है। यूजर डिफाइंड यूनिट का मतलब क्या हुआ कि आप यूनिट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा यार मैं तो इससे फैमिलियर नहीं हूं ना, आप किसी यूनिट को बना रहे हैं, मुझे कैसे मालूम आप क्या बना रहे हो, तो सबसे पहले कम से कम उस यूनिट को मुझसे पहले इंट्रोड्यूस करा दो ताकि मुझे ये पता हो कि ये यूनिट है क्या, तुम क्या बना रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, तुम कहीं भी उस यूनिट को यूज करोगे तो मैं तो फैमिलियर हूं कि तुमने बनाया क्या है, ये है क्या, मुझे तो मालूम हो। तो जो भी यूनिट आप बना रहे हो उसको सबसे पहले मुझसे क्या करा दो, इंट्रोड्यूस करा दो। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, कंपाइलर कहता है या इंटरप्रेटर कहता है आप किसी भी यूनिट को बना रहे हैं, मोस्ट वेलकम, मैं यूनिट बनाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो यूनिट आप बना रहे हो उसको सबसे पहले मुझसे क्या करा दो, इंट्रोड्यूस करा दो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है सर, अब इंट्रोडक्शन कैसे होता है ये समझने के लिए, या इन तीनों स्टेप को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ले चल रहा हूं, यानी मैं आपको ले चल रहा हूं सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मुझे ये चीज मालूम है, या मैं इस चीज को पहले भी बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, हो सकता है कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा हो। ठीक है, तो बेटे मैं एक चीज बता दूं, उसके मन में डाउट आएगा, कहेगा यार हम तो पाइथन की क्लासेस कर रहे हैं सर, हमें सी सी प्लस प्लस में कहां ले जा रहे हैं, ठीक है, या क्यों ले जा रहे हैं। तो बेटे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज से रिलेट करके आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अगर आपको सी सी प्लस प्लस में ले जा रहा हूं या मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ले जा रहा हूं तो यार हम सी सी प्लस प्लस पढ़ने थोड़ा ना आए थे। ठीक है, इस सीरीज में हम तो पढ़ने आए थे पाइथन, सर आप हमें सी सी प्लस प्लस में ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिलेट करके आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ये भी मत सोचिएगा कि सर मुझे तो सी सी प्लस प्लस आती नहीं, मैं कैसे समझूंगा। ठीक है, तो अगर आपको सी प्लस प्लस और सी बिल्कुल नहीं आती तो भी आप समझ जाएंगे, बस थोड़ी सी बात मेरी सुनिए। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में या सी सी प्लस प्लस में जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन को क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी हम सी सी प्लस प्लस में हम फंक्शन जब भी क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद टाइम आने पे हम उसको कॉल करेंगे, डिफाइन करेंगे, बाकी फेजेस है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिशनल लैंग्वेज में 3 फेजेस होते हैं। एक हो गया इंट्रोडक्शन जिसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, एक हो गया कॉलिंग और एक हो गया डेफिनेशन। ठीक है, ये 3 फेजेस होते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। यानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आप फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर आप कॉल करेंगे, कैसे करेंगे बताऊंगा मैं आपको, और डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक, ये भी चीज आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 फेजेस होते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडिशनल लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस हमें ये अलाउ करता है कि ये जो डिक्लेरेशन वाला फेज है और जो डेफिनेशन वाला फेज है, इन दोनों को हम क्लब करके भी दे सकते हैं। यानी भाई मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, फंक्शन क्रिएशन 3 स्टेप में डिवाइडेड है, डिक्लेरेशन हो गया, कॉलिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया।
ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, जब हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी फंक्शनल कंसेप्ट है, जैसे पाइथन में है वैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भी है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो बस हमें ट्रेडिशनल लैंग्वेज एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इन दो फेजेस को आपस में क्लब करके भी दे सकते हैं, यानी अलग अलग देना चाहें, यानी फंक्शन क्रिएशन आप 3 स्टेप में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इन दोनों को क्लब करके भी दे सकते हैं, यानी फिर कितने फेजेस अब रह गए? ओनली 2, क्योंकि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो आपने क्लब कर दिया, ठीक है, एक साथ दे दिया, और कॉलिंग तो कितने फेज रह गए? 2 फेज रह गए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक साथ क्लब करके दे दें या अलग अलग दे दें, कोई इशू नहीं, ठीक। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये क्यों बताया उसके पीछे एक रीजन है। लेकिन पाइथन में जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो याद रखिएगा, पाइथन में हम डिक्लेरेशन या इंट्रोडक्शन या हेडर या प्रोटोटाइप ये वाला फेज और डेफिनेशन वाला जो फेज है, इन दोनों फेजेस को हम क्लब करके ही देते हैं। यानी अगर पाइथन में मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को अलग अलग करके देना भी चाहूं तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। यानी पाइथन में अगर मुझे फंक्शन को क्रिएट करना है तो होते 3 स्टेप ही हैं, लेकिन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इन दोनों को क्लब करके देते हैं, यानी एक साथ डिफाइन करते हैं, एक साथ क्रिएट करते हैं, एक साथ देते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ठीक। तो पाइथन में बेसिकली फेजेस कितने रह गए? सिर्फ 2 फेजेस रह गए, ठीक भैया। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो क्लब हो गया, और दूसरा फेज क्या रह गया? कॉलिंग। तो 2 फेजेस रह गए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि किसी भी फंक्शन को हम पाइथन में क्रिएट कैसे करें, ठीक है। अब आइए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बता दूं बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में, ठीक है, आप मान के चलिए फंक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम से कम 8 मार्क्स का कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 8 मार्क्स तो आप मान के चलिए मिलेंगे ही मिलेंगे इसमें, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा, वेटेज 8 मार्क्स का है। तो आइए, किसी भी फंक्शन को जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं उसका सिंटेक्स, ठीक। फंक्शन कैसे क्रिएट होता है? तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने दिया डेफ, हमने एक फंक्शन का नेम दे दिया, मान लेते हैं डेमो, और ये, और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो माई फर्स्ट फंक्शन, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो बेटे ये आपने फंक्शन क्रिएट किया, इसमें ये जो डेफ दे रहे हैं ना, ये बेसिकली कीवर्ड है। क्या है? कीवर्ड, यानी डेफ हमें देना ही देना है। डेमो जो हो गया, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, जो कि एक्चुअल में वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है सर, याद रखिएगा, ठीक। मैं ये अभी जितने कंसेप्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये मैं हर एक कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको, ये जो हमने डेमो दिया है, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ये पैरेंथेसिस लगाना मस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये कोलन देना भी मस्ट है, ठीक। पैरेंथेसिस ये डिनोट करता है कि वी डील इन फंक्शन, हम किस में डील कर रहे हैं? हम फंक्शन में डील कर रहे हैं, पैरेंथेसिस ये बताता है। इसके बाद हमने कोलन दिया, और कोलन के बाद ये जो आपने दिया है, इसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी या ब्लॉक, ठीक है। और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, आप जब फंक्शन की बॉडी देते हैं तो याद रखिए, ये आप नोटिस करिए, ये स्पेस हमने थोड़ी सी छोड़ी हुई है, ठीक है। ये स्पेस हमने यहाँ पे थोड़ी सी छोड़ दी है। ये जो स्पेस हमने छोड़ी है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये स्पेस छोड़ना मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अभी सब बताऊंगा फंक्शन कहाँ क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, एग्जीक्यूशन कैसे, सारी चीजें बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए, ठीक है। और हाँ, इसी कंसेप्ट को समझाते हुए बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन सकते हैं, तो बेटे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहली बात, आपने ये डेफ कीवर्ड दिया, ठीक है। अब डेफ ये कीवर्ड आपको देना मैंडेटरी है। एक चीज बता दूं, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एरर फाइंडिंग में वो डेफ की जगह डिफाइन लिख दें तो पॉसिबल नहीं है।
डेफ को अपर केस में लिख दें तो भी पॉसिबल नहीं है, एरर रिपोर्ट करेगा दोनों केस में। डेफ यहां आप जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है, DEF, और DEF ही लिखेंगे, डिफाइन नहीं हो सकता, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो डेफ हमने यहाँ पे दे दिया। सर ये जो डेमो दिया है ना, ये फंक्शन का नेम है भाई, फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, एक नेम दे रहे हैं, नेम यार आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या नेम दे दो। मैंने यहाँ डेमो दे दिया, आप कोई नाम दे दो, ठीक है, आप XYZ दे दो, PQR दे दो, कोई नाम आप दे दो, लेकिन जब भी हम कोई यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट का नेम दे, अब ये यूनिट हम बना रहे हैं, मतलब ये यूजर डिफाइंड यूनिट है, जब हम किसी यूनिट को बनाते हैं और उस यूनिट का जब हम नेम देते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं, या हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस यूनिट का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब जो फंक्शन का पर्पस है उसी से रिलेटेड उसका नेम होना चाहिए। मतलब यार कहने का मतलब ये है, आगे चल के हम फंक्शन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं 2 नंबर को सम करने का फंक्शन बना रहा हूँ, अब यार 2 नंबर को सम करने का फंक्शन बना रहा हूँ, तो फंक्शन का एप्रोप्रिएट नेम क्या होना चाहिए, सम, ठीक है। अब तुम उसमें कह दो कि सर हम सम नहीं रख के उस फंक्शन का नेम मल्टीप्लाई रखेंगे, तो भैया रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं आ जाएगी कि तुमने फंक्शन का नेम मल्टीप्लाई क्यों रख दिया, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई रख दिया, वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये लॉजिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई, वो दिक्कत इसमें। तो इसलिए आप जब भी नेम रखें, नेम कौन सा रखें सर, नेम मीनिंगफुल रखें। तो ये आपने नेम दे दिया, ये फंक्शन का नेम हो गया, ये वैलिड आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आप किसी यूनिट को क्रिएट करते हैं तो उसका नेम देते हैं, उस नेम को देने के सर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक, वो नेम जो हम दे रहे हैं जिसके भी पे हम इस यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। उसको क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, ये क्लास 11th में, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 11th की सीरीज मैं बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाने ही लगाने, इसमें कोई डिफरेंट बट नहीं है, ये सिंटेक्स का पार्ट है। ये कोलन आपको देना ही देना है, ठीक है। अच्छा, ये कोलन क्या डिनोट करता है, ये कोलन ये डिनोट करता है कि इसके कंटिन्यूएशन में, यानी इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, एक ब्लॉक आ रहा है, ये एक बॉडी आ रही है, ठीक है, यानी ये कोलन के बाद आपने ब्लॉक दिया, इसका मतलब ये फंक्शन की बॉडी है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट दिए वो सब किसका पार्ट है, वो फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। और आप नोटिस करिएगा, आप जैसे ही इसको क्रिएट करेंगे, जैसे ही आप ये कोलन देके एंटर करेंगे, सर अल्टीमेटली कर्सर यहां पे नहीं आएगा, कर्सर खुद आगे बढ़ के आएगा, ये आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोलन हो गया, और ये फंक्शन की बॉडी या ब्लॉक हो गई, ठीक है। एक चीज और बता दूं सर, मैंने आपसे कहा था ना कि बेसिकली पाइथन में 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, एक कौन सा, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को हमने क्लब कर दिया, और दूसरा कॉलिंग, ठीक है। तो ये वाला कौन सा फेज है, तो बेटे याद रखिएगा, ये पूरा फेज जो है, ये एक्चुअल में मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन की जो पहली लाइन हमने दी है, डेफ डेमो, ये फर्स्ट लाइन जो है, ये है फंक्शन हेडर, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन, या यही है इंट्रोडक्शन। मतलब जो मैंने बात आपसे कही थी कि इंट्रोडक्शन और बॉडी को, यानी कि इसको हमने डेफिनेशन को क्लब कर दिया है, तो भैया कहां क्लब कर दिया है, कैसे क्लब कर दिया है, तो भाई मेरे ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, इसी को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये क्या हो गया, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के साथ ये जो हेडर है इसको क्लब कर दिया, इस पूरे को क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन डेफिनेशन में ही डिक्लेरेशन या हेडर पार्ट आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ये फंक्शन क्रिएशन है। अभी बताता हूं कहां इसको क्रिएट करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और, ये बता दिया है, इस स्क्रीन को पॉज करके, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको जूम करके एक एक पॉइंट देख लो, ठीक है भाई। तो ये डेफ हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, ये हमने क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिए, ठीक है, ठीक, ये हमने कोलन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, कई बार एक चीज याद रखना, मैं पढ़ाते वक्त ना कई बार एक चीज बता दूं पहले, ठीक है, ये पैरेंथेसिस को कई बार मैं ढिक्चू बोल जाता हूं प्यार से, ठीक है, तो मैं ढिक्चू मेरे मुंह से निकल जाए मतलब पैरेंथेसिस, ठीक है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। कई बार मैं बोलता हूं कि डेफ हो गया, डेमो हो गया, डिक्चू, अबे डिक्चू कुछ नहीं है, पैरेंथेसिस ही है, ठीक है, अलग से उसको मत वो सपोज करना, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हमने फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब सर आइए एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, या फंक्शन को हम कहां क्रिएट करेंगे, आइए देखिए। तो मैं आपको फंक्शन क्रिएट करके दिखा रहा हूं
एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्रिएट कैसे होगा, ठीक है, और फंक्शन पे वर्किंग कैसे होगी, सारी चीजें। तो आइए देखिए सर, याद रखिएगा, अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको मेन का पॉइंट बताया था ना, अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में था, ठीक, मेन का पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ मेन, वो जरूर देख लो। अब इसका कंसेप्ट ऑफ मेन का यहाँ पे यूज आने वाला है, ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है, इस चीज को याद रखो। और यार हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है यार बताने में, ठीक, बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ठीक है, जिनको इनकी जरूरत है, ठीक, शेयर कर दो बेटे अच्छे से, ठीक। आओ, फंक्शन को हम क्रिएट कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा सर, आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपको मालूम है पाइथन में 2 मोड होते हैं, ठीक है, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है सर। तो आप प्रोग्राम कहाँ बना रहे हैं, स्क्रिप्ट मोड पे बना रहे हैं। स्क्रिप्ट मोड आपने ओपन कर लिया, अब वहां आपको प्रोग्राम को बनाना है, तो सर प्रोग्राम बनेगा कैसे या फंक्शन कैसे क्रिएट होगा, देखिए हमने एक काम किया, ये आपकी स्क्रिप्ट मोड की आप पूरी विंडो मान लो, यानी आपने सबसे पहले यहां पे लिखा डेफ डेमो और यहां पे दे दिया प्रिंट हेलो और यहां पे दे दिया प्रिंट माई फर्स्ट फंक्शन। अच्छा एक चीज याद रखना, इसी कंसेप्ट में जो लेक्चर नंबर 1 में नीड बताई थी फंक्शन की, कि रिपीटिशन करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसी लेक्चर में अभी मैं उस चीज को प्रूव भी करूंगा, होते हुए दिखाऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डेफ डेमो, उसके साथ हमने ये इसकी बॉडी बना दी, ठीक है, इंडेंटेशन वगैरह दिया हुआ है। सर ये मैंने स्टार्ट किया मेन, ठीक है। अब कुछ लोग इस लाइन को देख के थोड़ा सा दहशत में आ गए होंगे कि सर ये हैश मेन क्या है, सर हमने तो आज तक कभी दिया नहीं है, सर प्रोग्राम में कभी हैश मेन नहीं लिखा। अरे भाई मेरे कुछ नहीं है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये इसलिए लिख दिया है कि आपको ये पता चले कि अब सर यहाँ से मेन प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मेन प्रोग्राम यानी मेन फंक्शन ट्रेडिशनल लैंग्वेज वाला लेक्चर नंबर 3 देख लेना जाके एक बार, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा। तो यहाँ पे हमने हैश मेन ये दिया, ये बेसिकली एक सिंगल लाइन कमेंट है, ये कमेंट हम दे सकते हैं, ये हमने कमेंट दिया जिसके बाद अब मैं मेन प्रोग्राम यहाँ से बनाऊंगा और फंक्शन मैंने पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं हम यहाँ मेन में आए और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एक नेम प्रिंट करा दिया सपोज अमन, और मैंने यहाँ पे लिखा डेमो और मैंने यहाँ पे लिखा ओके। अब आप देखिए, ठीक है दोस्त, अब बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप नोटिस करिए, ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ये फंक्शन की बॉडी हो गई, इससे रिलेटेड पॉइंट में बता चुका हूं। नोटिस करिए ये मेन स्टार्ट हुआ है, मेन मतलब कि इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा, तो सर यहां से स्टार्ट करेगा विदाउट इंडेंटेशन, जितनी भी लाइनें दी हुई है सब मेन का पार्ट। आप नोटिस करिए यहाँ पे पहली लाइन कौन सी दी हुई है, तो सर ये प्रिंट दिया हुआ है, ठीक। तो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, सर यहां से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसका इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू पाइथन। नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट अमन, क्या इफेक्ट मिलेगा, अमन प्रिंट हो जाएगा। सर ये देखिए कर्सर फ्लो कर रहा है, लेक्चर नंबर 3 में बताया था, ये कर्सर फ्लो कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब ये जो लाइन दी हुई है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो सर जैसे ही मैंने डेमो के साथ ये पैरेंथेसिस यूज किए, अब याद रखना ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, ये कॉलिंग के साथ आप नोटिस करें तो मैंने कोई डेफ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ फंक्शन का नाम लगाया और क्या लगाया, पैरेंथेसिस यानी डिक्चू, ठीक। तो मैंने यहाँ फंक्शन लिखा और ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, यानी ये क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक। जैसे ही ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगी दोस्त, आंख कान और दिमाग खुले रखना। अब जैसे ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगी, यहां से ये कर्सर मूव करेगा फंक्शन डेफिनेशन पे, यानी कॉलिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अब मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, यानी ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिली, कर्सर कहां मूव करेगा, सर डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे आया,
फंक्शन की जो बॉडी है उसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा हेलो, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा माय फर्स्ट फंक्शन। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद फंक्शन ओवर। और कर्सर यहां से अब क्या होगा, यहां से इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कर्सर क्या होगा, रिटर्न होगा, यानी कर्सर वापस आएगा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे और इसके बाद अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। यानी इसके बाद अब कौन सी स्टेटमेंट होगी, प्रिंट ओके, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। बात समझ में आ गई? सर थोड़ी देर के लिए सपोज करिए प्रिंट ओके के बाद अगर मैंने डेमो फिर से कॉल किया होता और एक स्टेटमेंट यहां और मैं बढ़ा दे रहा हूं ओवर, ठीक है, तो क्या होता, प्रिंट ओके होने के बाद फिर से हमने फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट दी। जैसे ही मैंने फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट दी, अब यहां से फिर से कर्सर कहां जंप करेगा, तो सर डेफिनेशन पे डेफिनेशन पे आएगा, फिर ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर यहां से फिर से रिटर्न होगा और कर्सर रिटर्न होके फिर से कहां आएगा, यहीं पे आएगा और नॉर्मल एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसके बाद की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना फिर से स्टार्ट। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। मतलब भाई साहब आप ये समझिए, ये नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये नॉर्मल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिला, कर्सर कहां जंप करेगा, डेफिनेशन पे, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया, कर्सर रिटर्न, फिर नॉर्मल स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन, फिर क्या मिला, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मिली, फिर कर्सर कहां जंप करेगा, डेफिनेशन पे, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया, कर्सर रिटर्न। ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि दोस्त आपका मेन प्रोग्राम तो ये है ना, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ये वाला ग्रीन से दिख रहा होगा। और जहां पे भी आपको इन सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा, वैसे ही आप क्या कॉल करोगे, यही तो बताई थी नीट लेक्चर 1 में। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा देख लो। तो जब भी इन सेट ऑफ स्टेटमेंट को मुझे प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशन पे जहां भी एग्जीक्यूट करना है, मैं बस डेमो को कॉल करूंगा। मुझे ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डेमो को कॉल करूंगा, कर्सर यहां पे जाएगा, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा, कर्सर वापस। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये जहां पे मैं चाहता हूं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट हो, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कैसे एग्जीक्यूट होंगी, कर्सर वहां पे जाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कर्सर रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होने का मतलब यार कर्सर वापस आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया, दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो भाई साहब नीड को भी मैंने आज जस्टिफाई कर दिया, जो मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि किन्हीं भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मुझे प्रोग्राम में अगर डिफरेंट लोकेशन पे रिपीट करना है, तो या तो मैं बार बार टाइप ही कर लूं, या मैंने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। ठीक, मुझे प्रोग्राम में जहां भी उसको रिपीट करना है, मैं सिर्फ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट दूंगा, कर्सर डेफिनेशन पे जाएगा, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करे, कर्सर वापस। फिर मुझे कहीं रिपीट करना है, फिर से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर कर्सर यहां पे जाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करे, कर्सर वापस। तो भाई पूरे प्रोग्राम में यही तो बताया था लेक्चर 1 में, 5000 लाइन का प्रोग्राम बनाया, 5000 लाइन का प्रोग्राम बनाया, उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो डिफरेंट लोकेशन पे रिपीट करनी है। तो भैया ये 5000 लाइन का प्रोग्राम मान लो ना, इसके अंदर किन्हीं भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन बना दिया, जहां पे भी रिपीट करना है फंक्शन कॉल करो, कर्सर जाएगा, डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा, वापस आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो सर मैंने आपको तीनों फेजेस बता दिए, डिक्लेरेशन, ठीक, या फंक्शन हेडर, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ लोगों के कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है या एक पॉइंट आ सकता है, या वो ये कहेंगे सर बुक में ऐसा दिया हुआ है या स्कूल में ऐसा बताया गया, या सर आपने ऐसा बताया, तो इसमें क्या सही है। उनके लिए ये पॉइंट बता रहा हूं। मैंने ये बोला एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, मेन की पहली लाइन से, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा विदाउट इंडेंटेशन। आप ये भी कह सकते हो सर ये हेडर जो दिया है ये भी तो विदाउट इंडेंटेशन ही है, तो यहां से मेन क्यों नहीं आपने माना। ठीक, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। तो सर वो इसलिए नहीं माना, जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर जब इस लाइन पे आएगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी, लेकिन बात को ध्यान से समझना, वो जब इस लाइन पे आएगा उसने पढ़ा डेफ डेमो, ठीक है, यानी उसको ये पता चल गया कि भाई आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम डेमो है, वो इस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये लाइन वो सिर्फ रीड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सर याद रखना, स्टेटमेंट का रीड होना और स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना दो अलग बातें हैं।
ठीक। तो यहां पे इंटरप्रेटर या कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा, जिससे उसको पता चल गया भाई साहब एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जिसका नाम क्या है, डेमो। उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारी लाइन ने सिर्फ रीड किया कंपाइलर ने, इंटरप्रेटर ने, और उसको पता चल गया कि ये फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक। इससे ज्यादा बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। बॉडी के अंदर तो तब जाएगा जब फंक्शन को कॉलिंग होगी, जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, हैश मेन। तो हैश मेन का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कमेंट है ना यार, उसका एग्जीक्यूशन क्या, वो तो हमने जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक, सिंगल लाइन कमेंट। तो हमने हैश मेन दिया, यानी यहां से आपका मेन स्टार्ट हो रहा है, ये डिनोट करने के लिए, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था पाइथन में डिनोट नहीं कर सकते, कुछ बनाते नहीं है, लेकिन कमेंट के भी आप पे तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैश मेन। अब ये स्टेटमेंट जो है, यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपके स्कूल में या आप किसी बुक में ऐसा पढ़ लें कि सर कंसेप्ट वाइज तो एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होना चाहिए विदाउट इंडेंटेशन। तो भाई कर्सर यहां पे आता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, सिर्फ रीड करता है, सिर्फ ये डिनोट कर दिया जाता है कि एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम क्या। अब दोस्त एक चीज याद रखना, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता है यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। इससे रिलेटेड डाउट सेशन होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं आपको 100% वो क्लियर करूंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, ठीक है। और अगर कोई आप इससे रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हो या आपका कोई सजेशन है वीडियो को लेके, लेक्चर को लेके, तो बिल्कुल बताओ यार, ठीक है। और हाँ, समझ में आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है, लेक्चर में जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यार कम से कम ये भी लिखो कमेंट सेक्शन में, हाँ सर क्लियर हो रहा है, ठीक है। कोई सर डाउट नहीं होता, समझ में आता है, ठीक है। कुछ नहीं, और यार सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कम से कम बच्चों को समझ में तो आए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बच्चे कौन है, आप है, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी टेंशन, ठीक, बिना एफर्ट लगाए आप सुनो। आपको लगे यार मूवी चल रही है, मूवी देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बिना सोचे बिना समझे, ये होना चाहिए कंसेप्ट बताया दिमाग में छप गया, ये होना चाहिए, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिक्लेरेशन वाला, डेफिनेशन वाला, कॉलिंग वाला, ठीक है, उनके लिए एक असाइनमेंट, इस लेक्चर में एक असाइनमेंट, ठीक है। आइए, अब ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, जो भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं, उसको आपको सिर्फ क्या करना है, अगर समझ में आ गया, आपको खुद को टेस्ट करना है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और हम भी समझ जाएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो आइए देखिए, ये कंसेप्ट समझने के बाद अब एक छोटा सा असाइनमेंट जो आपको करना है। सर मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है स्टार्ट, और यहां पे लिख दिया print1 और यहां पे लिख दिया print2, ठीक। एक और फंक्शन बनाया def डेमो और यहां पे लिख दिया print I'm in डेमो और यहां से ये स्टार्ट लिखा। अब ये है दोस्त मेन, यहां पे हमने लिख दिया print मेन प्रोग्राम, और इसके बाद मैंने लिखा डेमो और मैंने लिख दिया प्रिंट ओवर। सर ये है आपका एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने बनाया, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको बात बता दूं और आपको क्या करना है ये बता देता हूं। देखिए बेटे, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है स्टार्ट, ठीक है। एक और फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है डेमो, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है। अब इससे दो चीजें समझ में आएंगी। आपको करना क्या, पहली बात आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है, यानी आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। अब याद रखना यार, ये मत करना कि इसको आप प्रोग्राम को लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टाइप करो और टाइप करने के बाद जो रिजल्ट है वहां से देख के बता दो, वो नहीं करना है। खुद इसको करना है, यानी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, किस सीक्वेंस में कर्सर एग्जीक्यूट करेगा, किस सीक्वेंस में कर्सर फ्लो करेगा, और रिजल्ट क्या होगा, ये आपको जज करना है, चीटिंग मत करना यार,
ठीक है, अगर आपने आज देख के बताया या सिस्टम पे टाइप करके बताया तो दोस्त आगे समझ में नहीं आएगा। देखो यार, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट। ठीक है, तुम मेरे 3 लेक्चर देख चुके हो, आज चौथा देख रहे हो। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि यार ये इंसान जो लेक्चर बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, ये टीचर जो है, ठीक है, पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, ठीक, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है दोस्त, ठीक, अगर तुम्हें लग रहा है हाँ मेहनत कर रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो यार प्लीज, ठीक, एक ट्रस्ट को कायम रखना। मेरे पे तुम्हारा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका ट्रस्ट। आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे, ठीक, आप सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करो, जितना बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, करते चलो, लेक्चर को फॉलो करते चलो, ठीक। मैं लेक्चर बनाऊंगा, डेमो क्लासेस भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं सबको 90 प्लस पहुंचा दूंगा, जिसने मेरा सारे लेक्चर सुने, सारे लेक्चर ध्यान से देखे, ठीक, ये बात याद रखना, ठीक। चलते हैं आगे। और हाँ, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लेक्चर देखो और सिर्फ एक चीज, 15 मिनट जितना मैंने पढ़ाया है उसको मिरर के सामने खड़े होके उसको बोल, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, रिवाइज हो जाए बस। 15 मिनट मांग रहा हूँ यार, 24 आवर्स में 15 मिनट, और लेक्चर तो देखना ही भाई, ठीक। तो चलें, तो सर आप इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए, ठीक, और इसका रिजल्ट फाइंड करिए, ठीक, आराम से। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, पॉज करो, इसका रिजल्ट फाइंड करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर बताता हूँ। हाँ दोस्त, तो आई थिंक पॉज करके देख लिया होगा, रिजल्ट फाइंड कर लिया होगा। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, ठीक, और जिनका गलत भी हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ गलत है सही है या क्या सही होना चाहिए था, बता रहा हूँ। आइए देखिए, तो सर पहली बात, इस प्रोग्राम से एक चीज समझ में आ गई, वो क्या, कि किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। देखिए 2 फंक्शन बनाए, मतलब ऐसा माइंडसेट मत बना लेना कि यार एक ही फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन को क्रिएट कहाँ करते हैं, हमेशा मेन प्रोग्राम से पहले फंक्शन क्रिएट होगा, फिर मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ये भी याद रखना, ठीक है सर। तो किसी प्रोग्राम के अंदर 2 फंक्शन हो सकते हैं, मैंने 2 फंक्शन बना दिए, ठीक। सबसे पहले ये लाइन रीड हो गई, कंपाइलर को पता चल गया, इंटरप्रेटर को पता चल गया क्या क्रिएट हो रहा है, फंक्शन क्रिएट हो रहा है जिसका नाम स्टार्ट। बॉडी पे जाएगा नहीं, बॉडी पे कब जाएगा, जब कॉलिंग होगी। सर डेमो नाम का फंक्शन बन गया, उसको पता चल गया डेमो नाम का फंक्शन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी पे जाएगा नहीं। चलते हैं मेन पे आ गए, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट मेन प्रोग्राम। सर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, यानी स्क्रीन पे क्या लिख के आ गया भाई साहब, मेन प्रोग्राम, ठीक। इसके बाद ये डेमो क्या हुआ, सर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ कर्सर कहां जंप करेगा, यहां से कर्सर निकला और कहां जंप कर रहा है सर, ठीक, यहां पे जंप कर रहा है डेफिनेशन पे। सर डेफिनेशन पे आएगा, ठीक, बॉडी पे जाएगा, क्या मिला, आई एम इन डेमो, तो सर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट क्या हुआ, आई एम इन डेमो। इसके बाद क्या मिला सर, स्टार्ट। अब देखिए सर, नोटिस करिए, स्टार्ट फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है और स्टार्ट ये बना हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक चीज यहां समझाना चाहता था, वो ये, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि किसी भी फंक्शन की कॉलिंग सिर्फ मेन प्रोग्राम से, ऐसा जरूरी नहीं। आपने मल्टीपल फंक्शंस बना दिए, 2 फंक्शन बनाए यहाँ पे, ठीक है, किसी एक फंक्शन की कॉलिंग किसी दूसरे फंक्शन से भी हो सकती है। ये मत सोच लीजिएगा फंक्शन कॉल करना है तो दोस्त मेन से करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ ये जरूरी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक मेन से होगा। देखिए डेमो कॉल हुआ, डेमो पे आया तो इसके अंदर से स्टार्ट कॉल हुआ तो स्टार्ट पे कर्सर जाएगा, यानी लिंक यहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो मेन से रिलेशन, मेन से लिंक जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, हम कर्सर यहाँ पे आया, आई एम इन डेमो, यहाँ क्या मिला, स्टार्ट। अब जैसे ही स्टार्ट मिला दोस्त कर्सर कहां जंप करेगा, स्टार्ट फंक्शन पे, ठीक है। पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट 1, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट 2, तो दोस्त यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 1 2, ठीक है। यहां से कर्सर रिटर्न हुआ, कर्सर यहीं पे रिटर्न होगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, कर्सर रिटर्न हुआ। अब डेमो में कुछ और करने के लिए तो बचा नहीं है, ठीक, और कोई स्टेटमेंट तो है नहीं। यहां से कर्सर वापस रिटर्न होगा और कहां पे आएगा, डेमो पे आ जाएगा। यहाँ पे कर्सर रिटर्न हो गया, आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, क्या प्रिंट होगा, ओवर, ठीक। तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक। सर याद रखिएगा, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको आ गया दोस्त, आउटपुट ऑफ कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे और आउटपुट ऑफ क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जब मैं 11 की सीरीज बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें
सारे चैप्टर्स करवाऊंगा और उसमें बोर्ड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, हर एक चीज बताऊंगा। तो सर ये आपका आउटपुट आएगा मेन प्रोग्राम, आई एम इन डेमो 1 2 और क्या ओवर। अब जितने बच्चों ने ये आउटपुट प्रिडिक्ट कर लिया था, ये आउटपुट फाइंड कर लिया था, ठीक है दोस्त, गुड, ठीक। और जो नहीं कर पाए, ठीक, उनको समझ में आ गया कि क्या करना था, कैसे करना था, ठीक है सर। तो ये होता है सर फंक्शन क्रिएशन, इस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं दोस्त। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया फंक्शन क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कॉलिंग क्या होता है, पाइथन में कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कौन कौन से फेजेस थे, कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन काम करता है, फंक्शन में कैसे कॉलिंग होती है, कैसे कर्सर का फ्लो होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है सर। तो आज के लेक्चर में दोस्त इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज नोन एज पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, भाई साहब नीड बहुत इंपॉर्टेंट, नीड नहीं तो कुछ नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि नीड क्या होती है पैरामीटर की, ठीक, और फंक्शन में पैरामीटर को यूज कैसे करते हैं, और उसका क्वेश्चन बोर्ड में बनना चाहिए, ये याद रखना, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक सर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्त।